अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मान करीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा कि एक न्यू एपिसोड के साथ। तो ये हफ़्ता हम लोगों का होगा 31 अगस्त से 6 सितंबर का, जिसके बारे में बताएंगे अजमल नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं? माम, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक हो जी। बस मैं आज थोड़ा सा आज प्रोग्राम आपने करना है। मेरा वो एक्सीडेंट हुआ ना, तो थोड़ा सा पेन में हूँ। क्या हुआ आपको? वो गिर गया था और उस पर चोट लगी। वो जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें तो मैं ठीक था। जी जी। लेकिन जो यह प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैंने वो उतारी हुई स्ट्रिंग, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा शोल्डर का प्रॉब्लम है। अल्लाह भी आपको तो सेहत दे। अगर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ूँ ना तो उस पर मुझे थोड़ा सा जगा देना। जी जी, ज़रूर ज़रूर। तो आज हमारा पहला एरीज़ है। जी जी। जो और ये हफ्ता हमारा 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर। तो पहला एरीज़ को लेते हैं। एरीज़ का मून इस वक्त एक्वेरियस में 11वें घर में है। जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो जो लास्ट संडे होगा उस वक्त भी मून इनका एक्वेरियस में था, तो ये इनका बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, यानी कि बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म की इनकी पोजीशन होगी और बड़ा ये अच्छा बोलेंगे, बड़ा अच्छा यानी कि करेंगे। और इनमें एक क्या कहते हैं ना, इल्मी काबिलियत खुल के सामने आएगी। अब 11वां घर जो है ना वो बड़ों का है, उनसे मुलाकातें होंगी, बड़े के साथ डिस्कशन होगी, दोस्तों के साथ सफ़र है, दोस्तों का साथ मुलाकात रहेगी। अच्छा, वो लोग जिनका हायर एजुकेशन है तो वो बड़े इन होंगे, बड़ा फॉरेन कल्चर एंजॉय करेंगे। और अच्छा, अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो आपको डिस्चार्ज स्लिप मिल जाएगी, घर आ जाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र भी आपका बन रहा मून, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करवाता है। तो ये इनका वो कुछ जो एरीज़ हैं वो जहाज़ में होंगे कल से। ठीक है, वो जहाज़ में सफ़र कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ किताबें भी पढ़ रहे होंगे। कोई ऐसा सफ़र उनका किस लिहाज से होगा? कोई कारोबारी लिहाज से, कोई यहाँ इल्मी लिहाज से, या कोई मतलब किसी भी तरीके से। हाँ, किसी भी तरीके से। अच्छा, या किसी शराकतदारी के वो किसी की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में चले गए कहीं, उधर उस किस्म का भी सफ़र है। और फिर यानी कि इनको ना जो इनके इन्फ्लुएंस दोस्त है, जो असल बड़े अहदों पे हैं, वो इनको बड़ी मदद करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब आगे आ जाए 1 और 2 और 3 सितंबर। इन तीनों दिनों में मून आपके 12वें घर में पाइसेस में है। ठीक है। तो आप 12वां घर अखराजात का है। ठीक है। बहुत अखराजात करेंगे, टका के पैसे खर्चेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, बड़े एक्टिव होंगे, मख्फी रूम में भी इनकी दिलचस्पी होगी। बेगम के साथ इनके तल्कात बहुत ख़राब होंगे। ये कोई बेगम इन पे शक करेगी हिडन अफेयर्स पे, तो ये इसलिए इनको थोड़ा सा मुताज रहना घर बैठ के। वो अच्छा, वो आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माम आ रहा है ना, जो मेरे पास भी आते हैं, ये मोबाइल, क्योंकि हर काम मोबाइल पे आ गया। बिल्कुल हर काम। ठीक है। लेकिन घर में आप अपने स्पाउस के सामने ना, ख़ास तौर पर जिस दिन आपका मून 12वें घर में हो ना, तो उस दिन ये हर चीज़ों से आपने ज़रा थोड़ा सा मुताद रहना है। अच्छा, ये याददाश्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, आप बात करके भूल जाएंगे। मोबाइल पकड़ेंगे कि मैं फ़ोन करने लगा हूँ, तो वहाँ पे मैसेज देखने शुरू हो जाएंगे, आप फ़ोन करना भूल जाएंगे। तो ये मोबाइल के फ़ायदे भी बड़े हैं, लेकिन इससे बंदों की ज़हनी हालत बड़ी डिस्टर्ब भी की हुई है। 4 और 5 को मून ने आ जाना है आपके पहले घर में। वहाँ पे मार्स ऑलरेडी बैठा हुआ है और नेगेटिव बैठा हुआ है, तो लिहाजा थोड़ा सा वो आप हाईली इमोशंस में होंगे, एरेटिक, और अपने दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, गुस्सा बार बार आएगा, शाउट करेंगे, इरिटेट होंगे, रूबस्ट, ओवर एक्टिव जिसे कहते हैं, ओवर एक्टिव होकर बात करेंगे, कर्जियस, शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है। ये एक किस्म का माहौल होगा। यहाँ पे आपको अपने आप को ज़रा बड़ा कंपोज रखना पड़ेगा। बाज़ जगह काम भी आ जाएगा, ये काम एडमेंट मोड में होंगे, फाइटिंग स्पिरिट बड़ी अच्छी होगी। जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे, देखेंगे कि नहीं होता तो कहीं मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। इस किस्म का माहौल होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, तो चेहरे पे कोई ना कोई दाना निकल सकता है, कोई बॉयल
और उसकी वो आपका हाथ लग जाएगा या शेव करते हुए कट लग जाएगा, वो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो आपने बहुत मुताहत रहना है। और वो लोग अच्छा, अपने छोटे भाइयों के साथ आपने पंगा नहीं लेना, ठीक है, वो फिर भाई भी आगे बोल पड़ेंगे। मेडिकल साइंसेस और टेक्निकल लोग, इंजीनियरिंग के लोग और जो केमिकल में काम करते हैं, तेज़ाब वगैरह का, मोटरसाइकिल जो सवार हैं, मशीनरी का कारोबार करते हैं, वो बहुत मुताहत रहे। ठीक है। मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्सर मैं ना जिक्र करता हूँ, तो वो मुझे कल अरसल के पास गया तो अरसल ने मुझे ना वो लियो का खोल के दिखाया। ठीक है। कहता है चाचू ये देखें, आपने मुझे पहले कहा था मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना, पिंडली पे चोट लगेगी। तो वो इस यहाँ पे आपके हेड इंजरी होती नज़र आती है। ठीक है। और माशाल्लाह हम लोग मोटरसाइकिल जब चलाते हैं ना तो यही समझते हैं कि ये सड़क हमारी है और यह घर का एक आंगन है और जहाँ मर्जी हम घुमाते फिरे। आप अपने बच्चों को बिठा के सेंटर में ऐसे जा रहे होते हैं। और मैंने कई कार वालों को देखा है जो शरारतन जो है ना वो फिर कहते हैं लीक मार जाना आगे से जाके, तो वो आप गिरे पड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, जितने आप होते हैं ना एक्टिव एंड शौके, जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, क्योंकि मैं रिसेंटली गया वहाँ पे, जब अरसल गिरा तो मेरी सारी रात हॉस्पिटल में गुजरी। बड़े बड़े अच्छे लोग थे जो वहाँ पे तड़प रहे थे, बाहर चीख रहे थे, उनकी हालत इतनी बुरी थी, मोटरसाइकिल से गिरे। ख़वातीन पीछे बैठी हुई, उनके ज़ख्म, चोटें लगी हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या लोग, हम पढ़े लिखे हो कि हम लोग क्या करते हैं। यकीन करें, मोटरसाइकिल आप लेके ना मुकाबला कर रहे होते हैं कारों के साथ, बसों के साथ, और दरमियान में चल रहे थे। अगर आपको बस लग जाती है, अगर आपको कोई चीज़ लगती, बस से लगे तो कुछ नहीं जाना, कबाड़ा तो आपका होता है। ऐसे ही है। अब थोड़ा सा ज़हनी तौर पे ये नीचे आए, ज़हनी तो अल्लाह ताला ने आपको मोटरसाइकिल, हम लोग जब छोटे होते थे ना, हम साइकिल होती थी हमारे पास, और साइकिल के भी एक उस ज़माने में हम लोग बड़े आराम से एक साइड पे, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते होते थे कि साइड पे चलानी है, ये रश भी नहीं होता था। अब साइकिल तो ख़त्म होगी, बिल्कुल ठीक है, और साइकिल में तो बैठना ही गवारा नहीं करते। और वो बंदा जिनको मोटरसाइकिल की रोड सेंस भी नहीं है, वो भी मोटरसाइकिल चला रहा था। और मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी माँ को बिठा के लेके जा रहे। अभी कल मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे सामने एक 15 साल का बच्चा ड्राइव कर रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था और उतनी रैश चला रहा था कि खौफ आ रहा था। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि, और मज़े की बात है, मैं फिर ये बात करूँगा कि जब हम हमारा बचपन होता था तो सफ़ेद वर्दी वाले होते थे, वो ट्रैफिक वाले, उनको देख के हम डर लगता था। साइकिल पे भी हम लाइन क्रॉस नहीं करते थे। अब तो वार्डन्स, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इनको तो अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या डरपोक किस्म के वार्डन हैं कि इनको कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि इनके ऊपर लोग थप्पड़ मार के जाते हैं इनको, इसलिए कि ये अपनी ड्यूटी सही नहीं देते, छुपे बैठे मोबाइलों पे खेल रहे होते हैं। वो पुराने जो होते थे वो फॉलो करते थे, पीछे आ जाते थे, वो बाकायदा तरबियत देते थे लोगों को कि ये आप आएँ और इस तरह करें, ये करें। और ये इनका कोई हाल नहीं है। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, और ख़ास तौर पे इनके ऑफिसर्स को जो दफ्तरों में बैठे, इनको चेक ही नहीं करते। अच्छा, और फिर एक चीज़ का ख्याल रखना कि इस दौरान आपको कोई डकैती या चोरी या कोई मोबाइल चोरी, स्नैचिंग ऑफ मोबाइल, इसका भी सामना करना पड़ सकता है। घर रात को ताले लगा के सोइएगा, कोई ना कोई मसला आ जाएगा। बैंक से आपने, अच्छा फिर आपने पुलिस से नहीं उलझना, ये बता दूँ, आपका चलान होगा और टिका के आगे से बिस्ती भी करेगा ट्रैफिक पुलिस वाला, वो दूसरे किसी पुलिस, अगर थाना कचहरी जाना पड़े ना तो मर से रहिएगा। और कोई ज़ख़म वगैरह आए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइएगा। बिजली से नहीं खेलना, आग से नहीं खेलना। अच्छा, आजकल वो आप बिजली को स्विचों के नंगे पैर लगाएंगे तो करंट पड़ेगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन किचन में ये 2 दिन बहुत मुताहत होकर गुजारें। कोई बाल जल सकते हैं, आँखों को आग लग सकती है, या कोई बैठे बैठे कोई छुरी मार लेंगी या कोई कान प्रिक कर लेंगी। तो ये ज़रा 2 दिन मार्क्स आपका नेगेटिव है, तो अपने ऊपर रहम करना है। अच्छा, फिर 6 तारीख को ये दूसरे घर में मून है, तो ये पोजीशन बड़ी अच्छी होगी।
आपके पास पैसे आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे जो बीवरेज का कारोबार करते हैं उनकी तो खूब, पिछले प्रोग्राम मैंने कहा था बीवरेज वालों को नुकसान होगा, लेकिन तो कह रहा हूँ कि ये दिन बीवरेज वालों के पास बहुत अच्छा होगा। वो लोग जो पानी से रिलेटेड आपका सफ़र आएंगे, सफ़र वसीला ज़फ़र होगा और काफ़ी आपको बेहतरी होगी, आप जिससे आप करेंगे ससुराल वालों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, यानी कि इट वुड बी अ बेस्ट वीकेंड। ठीक है, इनका एरीज का होगा। बहुत अच्छी बात है। अब हमें आप कुछ टॉरस के बारे में बताइए। अच्छा, टॉरियन का भी हफ्ता बहुत अच्छा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो एंड किया था तो इन्होंने भी जो था वो बड़ा संजीदा किस्म का दिन थे। वो 9वीं 10वीं मुहर्रम थी, जिसकी वजह से बड़ा संजीदगी, और जब ये पीर का दिन शुरू होगा ना तो एक नए मोड में आएंगे, एक नए वो एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि 10वें घर में मून है। तो 10वां घर की जो वो उसको ना ये घर जो है ना 10वां घर इक़्तिदार का है, दौलत का है, तरक्की का है, समाजी रुतबे का है, इज़्ज़त, शोहरत, प्रोफेशन, माशी सीयत, वालद के हालात, ये सारी चीज़ें इनके असासे जायदादों के बारे में ये इन पे काम करते नज़र आते हैं और इनको वहाँ पे फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, कोई प्रमोशन होती नज़र आ रही। और कहाँ जहाँ भी ये जाएंगे ना तो इल्म के सहारे पे बात करेंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, जिससे इनकी बड़ी इज्जत बनेगी, स्टेटस में इजाफा होगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, पुलिस में हैं, ओहदेदार हैं, हुक्मरान हैं, ये बड़ा जज्बाती होके, बड़ा एक्टिव होके काम करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में इन्होंने काफ़ी ड्यूटी दी है। तो ये बड़े शाश बशाश होके जब ये दोबारा दफ्तर में बैठेंगे तो इनके बॉसेस और इनके जो हायर अफसर इनको शाबाश देंगे, यू डिड वेरी गुड, और ये वो इस तरह के फ़िक्रे सुनने को मिलेंगे और एप्रिसिएशन लेटर भी मिलेगा। और आर्मी में तो ये है कि अगर अच्छा काम करें तो फ़ौरन रिवार्ड मिलता है, सिविल में तो शाबाश भी नहीं मिलती। तो सिविल का बॉस और आर्मी का बॉस में बहुत फ़र्क है। ठीक है, सिविल का बॉस थोड़ा छोटे दिल का आदमी है वो शाबाश देते हुए कुतराता है। अच्छा, उसके बाद मून आपके 11वें घर में यकम 2 सितंबर और 3 सितंबर को, और ये यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि ये राहु की स्केयर में 11वां घर थोड़ा सा, तो लिहाजा आपके बड़े बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो आप पे क्रिटिसाइज, अच्छा बाज़ आप लोग बिज़नेस करते हैं ना, बहन भाइयों के साथ मिल के बिज़नेस करते हैं, तो बड़ा भाई काफ़ी क्रिटिक होकर कहेगा ये तुमने ये काम नहीं किया, ये किया, तुम वहाँ गए सैर करते रहे, इस किस्म के वो क्रिटिसिज्म का मुजाहरा करना पड़ेगा। और उसके बाद इनके फिर वो ना इनके बड़ा अपने घर जाके ना भाई, बड़ा भाई जो ना वो बहन या आपके वाले साहब को शिकायत लगी, तो सारे घर के जितने बड़े लोग हैं वो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिफेंसिव होंगे। अच्छा, कोई सफ़र रुकता हुआ नज़र आता है, कोई एंड टाइम पे डिले हो जाएगा, जिससे इनको बड़ी मायूसी होगी, क्या टिकट नहीं आएगी या वीज़ा नहीं लगेगा, या कोई कह लें कि घर में कोई ऐसा सानिया हो जाएगा जिसकी वजह से आपको सफ़र मुलतवी करना पड़ जाएगा। ठीक है, और वो शराकतदारी में भी कोई या प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई अपने इन कुछ दिन थोड़ा सा आपका ना डिप्रेस सा एक मोड होगा, जिससे वजह से ना सेंसिटिव बहुत होंगे, बात इतनी नहीं होगी जितनी आप महसूस करेंगे। ठीक है, और अपने बच्चों की तरबियत पे ये बड़ा जोर देंगे, उस दिन बच्चों को टेस्ट लेंगे, बच्चों के तो बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि लाजमी बात है आजकल बच्चे बिल्कुल ज़ीरो पे आए हुए हैं, तो वो उनकी हालत देख के भी ये काफ़ी डिप्रेस होंगे। ठीक है, और ये 3 दिन इनके काफ़ी कहने के हैक्टिक और बड़े काम, और थोड़ा सा प्रोग्रेस कम निकलेगी, और कहते हैं ना बिजी ज़्यादा, हाँ, लुक बिजी डू नथिंग, तो वो मुहावरा तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन मसरूफियत ज़्यादा होगी और प्रोग्रेस कम होगी। अब आ जाएँ आपके 12वें घर में, यहाँ पे मार्स और वो मून 12वें घर में। ठीक है, 4 और 5 अगस्त को, तो यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की होगी। एक तो अखराजात टिका के होंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अपना मोबाइल, कार, पैसे, बटवा ये संभाल के रखना होगा। 12वां घर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हो, लेकिन थोड़ा सा रगड़ा लगा के जाता है, और यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो हाईली इमोशनल होंगे,
और अपने दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, गुस्से में होंगे, ओवर एक्टिव होंगे और शार्ट टेम्पर्ड और रिस्क बहुत लेंगे। ये रिस्क लेने के लिए तो ये रहेंगे और फिर कोई ना कोई जो बीमारी है उसकी वजह से बड़ा डेस्परेट होंगे। ठीक है। मोटरसाइकिल वाले हज़रात, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये 2 दिन आपको अल्लाह ना करे आपको चोट लग सकती है पाँव पे। लिहाजा मोटरसाइकिल बहुत सोच समझ के चलानी है, बहुत। अगर आप अपने आप को मुताद नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। अच्छा, जो लोग बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापे वाले लोग हैं, उनको कोई ना कोई मसला आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर ना ओवर एक्सर्शन करेंगे तो उनको कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का या हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, टोरियन 12वां घर है मार साहब का, वहाँ पे मून, वहाँ पे तो मार्स मून जब इकट्ठा होता है तो बंदा अफेयर्स की तरफ ज़रूर जाता है। वो लोग जिनकी खुफिया शादियाँ हैं, ठीक है, या खुफिया अफेयर हैं, या जिनके खुफिया जिनसी तल्कात हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजिलेंट। ठीक है। उनका स्पॉस उन पे शक ऑलरेडी कर रहा था, वो उसको सर्च करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। जिससे घर का माहौल एक ऐसा ही होगा जैसे बस आप समझ लें कि बर्तन ही खड़केंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ख्याल रखना है। नींद सही तरीके से नहीं आएगी, कमरे में गंद पड़ा होगा, कोई कागज़ उधर पड़ा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, कोई ऐस किस्म का माहौल होगा कि जिससे कमरा देख के भी इनको गुस्सा आएगा कि कमरे में यहाँ उस दिन कोई सफाई वाला नहीं आएगा तो कमरा उस तरह ही रहेगा। तो इस ये काम है। अच्छा, गुस्से में आके ना इनको शॉर्ट टेम्पर होंगे तो कई बातें भूल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, वो इनको थोड़ा सा करेंगे, जैसे कहते हैं याददाश्त। अच्छा, वो लोग जिनको शो का नोटिस मिले हुए हैं या जिनकी इंक्वायरी हो रही है तो वो ये दिन बड़े मुताद हो कि अपनी डेट आगे ले जाए। कोई ना कोई जॉब में सेटबैक मिल सकता है, यानी कि फैसला आपके खिलाफ आ सकता है। अच्छा, और कोई पुलिस के साथ उलझना नहीं तो थाना कचहरी और थाने में जाके वो आपको बंद कर सकता है। और यानी कि ये कह लें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। ये 2 दिन के बाद जब 6 तारीख आएगी ना तो टॉरस के यानी कि कह रहे पहले घर में ये इनका वो आ जाएगा मून, तो ये ज़हनी तौर पे बहुत एक्टिव होंगे। बहुत, जो पिछले 2-3 दिन गुस्से में गुजारे हैं ना तो ये एकदम नॉर्मल कूल ठंडे, जैसे ठंडी हवा नहीं, गर्मी में आप बहुत सख्त हबस होता है और एकदम बादल आ जाते हैं, हवा चलने लगती है, तो ये वो जो हबस से निकल के एक अच्छे मौसम में आ जाएंगे। ठीक है। और संडे इनका कोई ना कोई, अच्छा, ये अपने आप पे काम करते नज़र आ रहे हैं। उस दिन शायद बाल कटवाने जाएं या ब्यूटी पार्लर जाएं, अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, अपना रेस्ट करेंगे, नींद पूरी करेंगे, अपनी थकावट उतारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सैर को निकलेंगे। और सैर में भी फजूल खर्ची बड़ी करेंगे, महंगी महंगी चीज़ों पे पैसे ज़ाया करेंगे, जगह जगह रुक के। अब आप अगर मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो वो जो चीज़ आपने ख़रीदनी है 10 रुपए की तो वहाँ पे आपको 150 रुपए की मिलेगी। तो इस किस्म की फजूल खर्ची करते नज़र आ रहे हैं। जब भी मोटरवे पे सफ़र करें ना तो पहले चीज़ें लेके गाड़ी में रख लें, बजाय कि वो वहाँ पे आपने लुटना है। बहुत डकैती होती है आपके साथ मोटरवे पे, जो आप चीज़ें खरीदते हैं समझ लें आपके साथ डकैती होती है। भी टिन 20 रुपए का या 30 रुपए का, वहाँ पे आपको 150 रुपए का देते हैं। मुझे बताएं, इतना रेट ऑफ प्रॉफिट कभी कहीं दुनिया में भी आया भी नहीं है और हमारे यहाँ पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हम पैदा ही, ये पाकिस्तानी पैदा ही हैं लूटने के लिए, तो जिसका गा लगता है वो लूटता है। अल्लाह मियाँ में नेकी की हिदायत दे। यार मेरी तकलीफ़ है ना, इसलिए तकलीफ़ वाली बातें कर रहा हूँ। सो ये दिन इनका अच्छा, बेहतर और बड़ा सुकून से गुजरेगा और एंड जो होगा ना ये हफ्ते का बहुत अच्छा होगा। चलिए जी अजमल साहब, अब हमें कुछ जेमिनी के बारे में भी बताइए। हाँ, जेमिनी का स्टार्ट जो है ना बहुत अच्छा है। ये जैसे इतवार को काफ़ी इबादत में थे, काफ़ी ये वो ख़त्म और पढ़ाई, वो एक माहौल ऐसा था संजीदा, तो उस माहौल से जब ये बाहर निकलेंगे, लेकिन मोड़ वही होगा पीर वाले दिन भी कि ये बैटरी इनकी मजहबी तौर पे चार्ज होगी, रूहानी तौर पे बड़ी बैटरी चार्ज होगी।
बड़ा तैयार शहर होकर ऑफिस जाएंगे या अपने काम पे जाएंगे, और फिर वहाँ पे भी इनका जो ना एक ज़हन जो होगा वो ही पिछला ज़हन आगे कन्वर्ट होगा 31 तारीख को। तो फिर ये बड़े आवाज़ करते हुए नज़र आते हैं और बड़ा एक दूसरे तकरीरें करते नज़र आएंगे, नसीहतें करते आएंगे। जो इल्मी स्कॉलर्स हैं ना वो क्योंकि पूरा हफ्ता बड़ा बोले हैं ना, तो वो उनका भी अभी वो ऐसा ऐसा वो टून डाउन नीचे होंगे, जैसे मौलाना हजरात हैं, जाकर हजरात हैं, तो वो काफ़ी कह लें कि उनकी वो जो एक कंटिन्यूटी ना वो 31 को भी जारी रहेगी। वो ऐसा ऐसा कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छा होगा। वो काफ़ी कह लें कि इसे कहते हैं अल्लाह की रहमत आप पे होंगी उस दिन। बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करने वाले उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और लंबे दौरानिया का सफ़र, गैर मुल्कियों से तलकात, ये बड़ा एंजॉय, गैर मुल्की कल्चर करेंगे। कोई तोहफा तो आए वसूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो रिसर्च में हैं उनके लिए बेस्ट डे होगा, उनका बड़ा अच्छा दिन होगा, उनको बड़ी अच्छी मिल जाएगी। और अच्छा फिर आपकी छठी से बड़ी अच्छी काम करेगी, बड़ा वो साहस होकर करेंगे और फ्लाई कामों में किसी की मदद करते नज़र आ रहे हैं। और दूसरों को भी अपने मकासद के सूर के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चल यार फ़लाँ की मदद कर रहा है मेरे साथ चलो, ठीक है ना, इस किस्म का मोड होगा। तो ये किसी शराइन पे भी जाएंगे, मशरक़ की तरफ इनका सफ़र होता नज़र आता है, ठीक है। आगे यकम 2 और 3 दिन जो है ना मून इनके 10वें घर में है, और आपको पता है 10वां घर स्टेटस का है, रुतबा मर्तबा सीयत और आपके कह लें वालिद साहब का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मून नेगेटिव है, ठीक है। तो बॉस से पंगा नहीं लेना, किसी किस्म का कोई आपने डिसओबीडियंस नहीं करनी, नहीं तो वो आपका वो उस दिन जैसे क्लास में नहीं बच्चा शरारत करे तो उसको कहता दीवार की तरफ मुंह खड़ा करके खड़े हो जो सजा मिल सकती। तो इस किस्म का मोड होगा कि बॉस आपको ना थोड़ा सा इग्नोर मारेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप पे क्रिटिसिज्म होगा, तो ये इस पर आपने थोड़ा सा परेशान नहीं होना। और इस बातों पे देख के ना आप थोड़ा सा डिप्रेस सा फील करेंगे। और अच्छा फिर जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनकी वो हैं, वो कह लें कि जिस पे वो काफ़ी उनको प्रॉफिट वगैरह ये वगैरह, वो प्रोफेशनल के लोग उनको भी थोड़ा सा वो उलझे रहेंगे किसी बात पे, किसी कैलकुलेशन पे या किसी बात पे काफ़ी वो उनको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपसेट होंगे। और वो जो हुक्मरान हैं बड़े ओहदों पे, वज़ीर, ये सब, ये बड़े डिप्रेस होंगे, ठीक है। इनकी सियासी क़ुव्वत में थोड़ी सी कह लें कि कमी आती नज़र आती है। कोई ऐसी बात कर जाएंगे जिससे ना इन पर क्रिटिसिज्म बहुत होगा, जिससे वजह से वो डाउन होंगे, उस दिन इनकी रेटिंग भी ठीक नहीं आएगी। किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे इन पर बड़ी तनकीद होगी और लोग वो जो दूसरी पार्टी है वो इन पर बड़ा शाउट करके, तो इनके पास आगे जवाब देने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये इनका ये 3 दिन बड़े होंगे। वालिद साहब के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, या वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना, या वालिद साहब अगर आपको इग्नोर करें तो परेशान नहीं होना। तो जब 11वां घर में मून और मार्स आपके साथ आता तो ये उस दिन काफ़ी इमोशनल, डिस्टर्ब, गुस्सा और कह लें कि कर्जियस होंगे, शार्ट टेम्पर होंगे। ये अपने बुज़ुर्गों के साथ, बहन भाइयों के साथ उलझ जाएंगे, ठीक है, और उनके साथ काफ़ी कहते पंगा लेना, ठीक है। उनके साथ लड़ाई की दोस्तों के साथ लड़ाई कर लेंगे, उनके साथ गुस्से में आके ना रिएक्ट करेंगे। और घर से जब लड़के निकलेंगे ना तो गाड़ी बड़ी तेज चलाएंगे, ठीक है, बड़ा, और दोस्त के साथ तो वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, फ्लैशबैक चल रहे होते हैं दिमाग में ना, बिल्कुल, और वो फिर वो सोच रहा होता है और गाड़ी एकदम मुड़ गई, जाके टकरा गई। इस किस्म का सीन बन सकता है, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलिस्ट। और ये एक जैम नहीं बताएं, चोट आपकी पिंडली पे लगेगी और टिका के लगेगी, जल सकता है। वहाँ सलेंसर पे पौन लग गया, ठीक है, सलेंसर से। ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में बहुत मुताहत रहे, घी ऊपर गिर सकता है। अच्छा फिर कपड़े धोते हुए ख़वातीन जितनी कैजुअल होती है ना, बिजली के स्विच को हाथ लगाएगी बगैर, नंगे पैर बगैर देखे, तो वो हाँ, और फिर वो स्विच नहीं जा रहा तो उंगली अंदर घुस रही होती है। तो इस किस्म के मार्स क्योंकि नेगेटिव है, मार्स इस चीज़ों को डील करता है, ठीक ठाक झटके पड़ सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छा फिर
रास्ते में अगर आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो रास्ते में उलझना नहीं है, ठीक है। आप बड़ा इरिटेट होंगे, आप एयर होस्टेस के साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ बस में होस्टेस बेचारे होते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये जो आजकल डैवो में या दूसरों में बच्चियाँ काम करती हैं ना, तो लोग उनके साथ बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ मिसबिहेव। उन बच्चियों को आप इस तरह ना किया करें, वो एक किसी गुर्बत की वजह से वो काम कर रही है ना, तो आप ये सोचें कि अगर आपकी बेटी वहाँ पे हो तो क्या। मैं बड़े यानी कि देख के दिल कुड़ता है जो हम लोग की तरबियत है उसको ना। खैर नहीं हो तो वो आगे से अगर इस तरह की हरकत की तो वो आगे से चीज़ उठा के सर पे मार देगी। कोई शरारत नहीं करनी है उस एयर होस्टेस के साथ, और ये चीज़ें चलेंगी। उसके बाद आपका जब चेन्नई आपका जो 6 तारीख है एतवार आपका बहुत अच्छा होगा। महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, परफ्यूम, कपड़े, किसी बुटीक पे जाके ना नए सूट लेंगे ख़वातीन ख़ास तौर पे, और ज्वेलरी लेंगे, ठीक है, कोई नगीना कोई इस किस्म का। अच्छा, फिर ये उधर ऑर्डर देंगे, ब्याह शादियों में कपड़ों की सिलेक्शन करते हुए नज़र आते हैं वहाँ पे जाके, और उस दिन पैसा पानी की तरह बहाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो शॉपिंग का दिन होगा, शॉपिंग का दिन, यानी कि लुटने पुटने का दिन होगा फाइनेंशियली, ठीक है। और जिनके हिडन अफेयर्स हैं या जो, वो भी बड़े कामयाब उस दिन उनकी डेट लगेगी, कामयाब होंगे, उनको कोई डर खौफ नहीं होगा, उनका भी अच्छा सीन चलेगा, और ओवरऑल इनका वीकेंड बहुत अच्छा। अच्छा, बाद लोग वीकेंड पे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, जिन पे काफ़ी सफ़र में ख़र्चा करते नज़र आते हैं, महंगी महंगी रास्ते में चीज़ें खरीदेंगे, महंगी महंगी वो बच्चों पे खर्च करेंगे। सफ़र इनका बहुत अच्छा होगा, और अगर कारोबारी सफ़र होगा, सफ़र वसीला सफ़र, तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आप रिक्रिएशन का सफ़र कर रहे हैं तो वो भी आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे फैमिली के साथ सफ़र करते नज़र आ रहे हैं आपके, तो इट वुड बी अ गुड वीकेंड। जी मुझे आप कैंसर के बारे में। हाँ, कैंसेरियन का स्टार्ट बड़ा अच्छा है। 8वें घर में इनका मून स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े अच्छी अच्छी खबरें मिलने को मिलेंगी। 8वां घर आपको पता है हमेशा बुरी खबरें सुनाता है, तो कोई नुकसान जो उनका वो रिकवर हो जाएगा, माली नुकसान, कोई जायदाद का मसला इनके हक में हो जाएगा, ठीक है, और कोई मख्फी इल्म सीखने का कोशिश करेंगे। मैंने उस दिन क्लास अपना एक ऐड दी है फेसबुक पे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने लगा हूँ, और क्लासेस भी। वो मुझे इतना रिस्पॉन्स आया माम के, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बच्चों को बैठाऊँगा कहाँ पे। तो मैंने फिर 2 सेक्शन बनाए हैं, एक ऑनलाइन और एक इन पर्सन। वैसे इन पर्सन सीखे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये क्लासेस मेरी 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, तो जिससे भी एडमिशन लेना है तो उसके मुताबिक देख लीजिएगा। तो आप अरेंज किधर करेंगे उसको? या यहीं पे ऑफिस में मल्टीमीडिया लगा के बड़ा लेक्चर दूंगा, बड़ा अच्छा यार, और ऑनलाइन पे भी लेक्चर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, कोई ज़हनी सदमा जो था ना, उसको आप उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और इसके अलावा विरासती जायदाद कोई, और अच्छा फिर यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है माँ कि कोई नेशनैलिटी मिलती नज़र आ रही है, कोई इस किस्म का, या वीज़ा कोई लगता नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप आ जाएँ इनका 9th हाउस में, वहाँ पे मून 1 को, 2 और 3 सितंबर को, ठीक है। 9th हाउस पे मून नेगेटिव पाइसेस में। अच्छा, यहाँ पे आप 2 किश्तियों में सवार होंगे। यहाँ पे आपका क्योंकि पाइसेस और घर वैसे भी जुपिटर का है, तो वहाँ पे मस्ट बी इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिविटी ऑल दीज थिंग, आप 2 किश्तियों में कि नहीं जाना आना, लेकिन आप फिर भी आप काम करते हुए बादल नखास्ता भी आप अच्छे काम कर लेंगे, ठीक है, और लोगों की मदद करेंगे। मजहबी स्कॉलर, टीचर्स, ये यानी कि जोर लगा के उस दिन ना आप दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दे सक्सीडेड टू डिलीवर देयर लेक्चर्स, ठीक है। और सफ़र में बोरियत तो ज़रूर होगी, लेकिन सफ़र हो जाएगा। अच्छा, वो तालिब इल्म जो बाहर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो थोड़े से डाउन फील करेंगे, थोड़ा लो फील करेंगे, डिप्रेशन में, कोई ऐसी घर याद आएगा, ठीक है, या कोई वालदा की सेहत के बारे में कोई खबर सुन के, ये नहीं कि कोई उनको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कोई मजाज ही ऐसा, कोई ऐसी खबर मिल जाएगी
जिससे ना वो थोड़े से डॉन शॉन फील करेंगे। वो वक्ती तौर पे होगा। चेहरा अपने आप को कीजिएगा। अगर आपकी किसी गोरी ने आपको जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये भी एक डिप्रेशन की वजह बनेगी। और ये होगा। अच्छा, फिर 4 और 5 को ये इनके 10वें घर में मून और मार्स है, तो ये बहुत जज्बाती होंगे, बहुत एक्टिव, कर्जियस होंगे, बोल्ड होंगे और रैश डिसीजन लेते नज़र आते हैं। गुस्से में आके ना कि कहते हैं एक दफ़ा ठा कर देने, अपने बॉस का भी लिहाज नहीं करेंगे, हाईली इमोशंस। और इनके घुटने पे बिना कोई खुद ही चोट मार लेंगे, ठीक है, अपना कोई कर लेंगे। और इनको कोई नहीं परवाह नहीं उस दिन कि मेरा स्टेटस में कमी आ रही नहीं, ये एक दफ़ा तो चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे वो लोग ना, मैं इनको जो अपना माम जो अल्लाह ताला को खुश रखे, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं, जैसे अपने मेडिकल साइंसेस के हैं, यानी कि बी फार्मेसी के लोग लैब्स में काम करते हैं, ठीक है, अपना इंजीनियरिंग के, मिलिट्री साइंसेस के, ठीक है, या केमिकल का कारोबार करते हैं, या मशीनरी का कारोबार करते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या मेडिकल हॉल जिनके हैं वो लोग, ये लोग, इनमें इश्तियाल अंगेज़ी ज़्यादा होगी, गुस्सा बहुत होगा। और ये लोग अपने बॉस को या अपने आप को ये थोड़ा सा टेंशन में रखेंगे। तो इनमें इतना इश्तियाल क्यों होगा? मार्स बैठा है ना नेगेटिव साथ, मार्स अग्रेशन का लॉर्ड है, ठीक है ना। और अब अच्छा, वहाँ से लड़के जब ये बाहर निकलेंगे ना, गाड़ी और मोटरसाइकिल, तो फ्लैश बैक, अच्छा 100% कंसंट्रेशन पीछे, वो गुस्सा होगा और ये मोटरसाइकिल किसी को मार देंगे और सीधा घुटने पे चोट लगनी। मतलब आपकी थॉट्स की वजह से वो सही तरह ड्राइव नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, गुस्से में होंगे ना, ऐसे लाया, फिर ऐसे कट्टे मारनी, ये करनी, इस किस्म का ये, यानी कि इनका कोई ऐसा काम करेंगे जिससे ना अपना नुकसान करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। या हम कैंसरियन की बात कर रहे हैं ना जी, कैंसर। और उसके बाद फिर इनको ख़ास तौर पे ख़वातीन, ये घर में किसी बड़ों के साथ गुस्से में लड़ाई करके तो किचन में जाएंगी और किचन में ना छुरी पकड़ के ना तेज चीज़ें काटने की कोशिश करेंगे, साथ ही अपने ऊपर भी मार चोट लग सकती है उनको, ठीक है। आग जलाएंगी तो आग का बर्नर खोल देंगी और फिर थोड़ी देर बाद सोच में पड़ी रहेंगी, फिर आग लगाएगी तो एकदम शोला निकलेगा, इस किस्म का कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है। या फिर कह लें कि घी अपने ऊपर, और घी भी गिरेगा तो घुटने पे गिरेगा। तो ये चीज़ें उस दिन होती नज़र आ रही। सिर्फ अपना गुस्सा, टेम्पर कंट्रोल करना। और ये मैं फिर आपको कहूँगा, उस दिन आप कोई सदका दें, उसका लाल दाल का दे दें या गोश्त बड़ा लेके वो वीराने में परिंदों को डाल दें, ताकि ये आपको थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो, ठीक है। और आप अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, उस दिन थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर आपका प्रमोशन बोर्ड हो रहा है ना, तो वो आप अपने बॉस के साथ जब अगर पंगा ले लिए तो वो आपको वैसे डेफर करा देगा, बिल्कुल ऐसे ही। वो आपको सेटबैक पहुंच सकता है आपके स्टेटस का। आगे जब आपका मून 11वें घर में 6 तारीख को, तो ये 2 दिन गुस्से वाले इनके उतने ही अच्छे हैं। ये घर में जाएंगे, उस दिन सबसे माफ़ी मांगते रहेंगे, ठीक है। मैंने कल आपके साथ बड़ी ज्यादती की, गुस्सा था, अपने माँ बाप, बड़ों को, बहन भाइयों के साथ, अपने ये छोटे भाइयों के साथ जो 2 दिन पहले पंगा लिया होगा ना, उनको मनाते नज़र आते हैं, ठीक है, और रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों के साथ गपशप, यानी कि इनका वीकेंड बहुत अच्छा, फिर इतवार जो ना बहुत अच्छा गुजरेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लियो। अजमा साहब, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पिछली वीडियो में भी आए हैं कि हमें लियो के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो कुछ हमें ज़रा लियो के बारे में ज़रा अच्छी बातें बता दें। अच्छा, मेरा नेफ्यू लियो है, ठीक है, ठीक है ना, तो वो आजकल काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, ठीक है, काफ़ी हार्ड। उसको दोस्त उसका अमेरिका में पढ़ के आया है और डॉक्टर कहता तू अमेरिका पढ़ के तेन फिर भी तो लाहौर मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो उसका दोस्त उसको ले गया और वो स्लिप किया और उसको काफ़ी इंजरी हुई, और उसका कंधा और उसके ये पिंडली पे और गिट्टे पे बड़ी चोटें लगी, टांके लगे में, शायद सर्जरी हो। तो रात में उसके पास बैठा तो मुझे वो मेरा जो पिछला प्रोग्राम था ना उस दिनों का जो, तो उसमें मैंने कहा हुआ था लियो आपने मोटरसाइकिल
आराम से चलानी है, ये ना हो कि पिंडली पे या कोई पाँव पे चोट लग जाएगी, लिहाजा मुताद रहना। कहता चाचू आपने तो मुझे पहले ही कहा हुआ था, तो आपका अपने बारे में नहीं था। मैंने कहा मेरे अपने बारे में था, लेकिन उस दिन मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी। तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ, गाड़ी से निकला हूँ तो आयतुल कुर्सी उस दिन मैं सुबह घर से नहीं पढ़ के निकला। अच्छा। तो ठुक गया, मैं भी गिर गया। ठीक है। तो ये आयतुल कुर्सी बंदे को बचाती है। ठीक है। तो लियो का वो मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं कि कोई काम नहीं, लियो भी काम की बात बताएं। तो लियो का ये पूरा हफ्ता ही बहुत बुरा गुजरा। अब लियो आप सेफ जोन में इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएंगे। आज आपको ना मैं अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, अगर बुरी बात होगी तो मैं पी जाऊंगा उसको। ठीक है। ठीक है। सो इनका जो हफ्ते का स्टार्ट है 7वें घर से शुरू हो रहा है। बड़े रोमांटिक हो गए। ठीक है। और इनको इनके स्पाउस इनके साथ बड़ा मेहरबान होंगे, वो अपने स्पाउस के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी का लव अफेयर चल रहा है तो वो फाइनल स्टेज पे होगा, बड़ा पॉजिटिव एंड होगा उनका। उनके पेरेंट्स मान जाएंगे, उनके पेरेंट्स उनकी शादी पे राज़ी हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छा जो लियो शराकतदारी कर रहे हैं तो वो काफ़ी कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा होगा, उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा उनको। अच्छा ये सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, इनको कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाएगा या स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। मतलब डॉक्टर वालों को, मतलब डॉक्टर हैं अगर, तो वो कंपनियां नहीं होती जो दवाइयों वाली, वो डॉक्टरों को टिकटें लेके दे देती हैं या इस तरह करके। तो वो इस किस्म की स्पॉन्सरशिप इनको मिलती नज़र आ रही है कि ये उनको टिकट मिलेगी, ये सैर करने के लिए निकल जाएंगे, या ऑलरेडी निकले होंगे इतवार को, क्योंकि ये पिछले कंटिन्यूटी इनकी है। तो ये इनका पीर बड़ा अच्छा होगा, बड़ा रोमांटिक होगा। और उसके बाद फिर यकम 2 3 मून इनके 8वें घर में। अब मैं 8वें घर को आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन आपने बहुत मुताद रहना है कि खौफ और राज की एक लहर होगी आपके ऊपर, डर वसवसे आएंगे। तो उस दिन आपने ज़रा कोई किसी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी में हिस्सा नहीं, ताकि वो आप कह लें कि बैंक में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पहले के जायदाद के मसले पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या वीज़ा नहीं लगेगा तो वहाँ से जब एम्बेसी से बाहर निकलेंगे तो मुंह लटका होगा। ठीक है। ठीक है। या नेशनैलिटी के कोई ऑब्जेक्शन लग के आ जाएगा, मतलब डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिसअपॉइंटमेंट होती नज़र आ रही। लेकिन खैर अच्छा वो लियो जिनको किडनी के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट। ठीक है। दवाई छोड़ देंगे। ठीक है। या बद परहेजी, आजकल आम है ना, तो आम ज़्यादा खा लेंगे। ठीक है। या कोई मीठा खा लेंगे तो शाम को शुगर शूट की होगी। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। डायलिसिस, अर्ली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये इस किस्म का। अच्छा फिर 4-5 को बड़ा गुस्सा होगा इनके, तीवड़ी में, यहाँ पे मत्थे पे तीवड़ियाँ होंगी, गुस्से में हारे के साथ उलझेंगे। ठीक है। गुस्सा, ये वैसे भी लियो जो है ना, ये वैसे भी अग्रेसिव लोग होते हैं, ईगो वाले लोग होते हैं। तो ये अपना ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो बाहर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनकी ईगो को कोई हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये गुस्से में उसको पड़ जाएंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, वहाँ कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बोल पड़ेगा, यहाँ कोई क्रिटिसिज्म इस पर कर देगा, तो ये फिर लिहाज एकदम लम्बे पा लेंगे। सही। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल करें कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई लीगल इशू फिर करना। ओवरऑल ये बहुत एक्टिव होंगे किसी की मदद करने में। ठीक है। और एक्टिव होंगे फ्लाई काम में, और बड़ा उस दिन जोश व जज्बे के साथ ये काम करते नजर आ रहे हैं। और इतना जोश होगा कि मोटरसाइकिल में ये टक्कर ना मार लें या कोई इस किस्म का। ख़वातीन ये बड़ा उस दिन किचन में बड़ा इन होंगी। तो मैं फिर आपको मशवरा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं खेलना, अपने तेज़दार छुरी चाकू से नहीं खेलना, आपने घी को इस्तेमाल करते हुए बड़ा मुताहत रहना है, और आग जलाते हुए बहुत मुताहत रहना। तो ये 4-5 चीज़ें प्रिकॉशनरी आप करें तो अल्लाह ताला आप पे ना सिर्फ गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। और उस दिन दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़िएगा, सुबह उठते ही अपने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लीजिएगा। मेरा मुद्दा नुस्खा है कि आप आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़े, अल्लाह ताला आपको चारों सारा दिन आपको ना अपनी हिफाजत में रखता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आगे चले जाएं, आपका जो 6 तारीख है लियो
सारे हफ्ते की थकन दूर हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, आपका स्टेटस में इजाफा होगा, आपको हर तरफ आपका नाम लिया जाएगा, चुप के रखना नहीं कहते ना, वो होगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका बॉस भी आपके साथ होगा, आपका अगर बिजनेस है उसमें भी बूस्ट मिलेगा। यानी कि हर लिहाज से ये इनकी वीकेंड ना बहुत अच्छा गुजरता नज़र आ रहा है। अब हम विर्गो के बारे में बात करते हैं जी अजमल साहब। अच्छा, विर्गो का स्टार्ट बड़ा अच्छा है, छठे घर में मून है, एक्वेरियस में बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है। ये पिछले जो छुट्टियां गुजार के जब ये अपने ऑफिस में आएंगे ना तो बड़े बैटरी रूहानी तौर पे बड़े चार्ज होंगे, बहुत बेहतर होंगे। अगर कोई सेहत है तो इनकी सेहत रिकवरी हो चुकी होगी, जहनी इज़राब से निकले होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। अगर कोई कर्जा है तो कर्जा की रकम वापस करके बंदा सेटिस्फेक्शन फील करता है। अच्छा, कोई जख्म है तो उसकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, वो काफ़ी होगी। अगर कोई थाना कचहरी का मामला पड़ा तो वहाँ पे फेवर आपको मिलेगी, ठीक है, काफ़ी फेवर मिलेगी। चच्चा चच्ची आप पे वारी जाएंगे, ठीक है वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मुलाजम को-वर्कर और आपके मुतहद आपके साथ खड़े होते नज़र आते हैं और आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और आपकी जो है ना सलीतें हैं ना वो खुल के सामने आएंगी, और जो आपको लेग पुलर है ना आप उनको खूब दबा के रखेंगे, उन पे आप चढ़ के रहेंगे। अगर आपने कोई इम्तिहान दिया हो तो उस दिन पेपर है या कोई इस तरह, तो कामयाबी आपकी है इंशाल्लाह ताला, और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। और कोर्ट कचहरी की नौबत अगर आई तो वो आपको फ़ायदा दे देगी, ठीक है। हाँ, आप शाम को ये पेट के साथ खेलते हुए, बिल्ली के साथ खेलते हुए, उसकी खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, इनका यकम 2-3 सितंबर मून इनके साथ में घर में नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। एक तो स्पाउस के साथ उलझना नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिससे आप दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू करें, सातवां घर है ना। हाँ, फिर आप जिस लव अफेयर में सच्ची मोहब्बत में है तो उसमें भी दरारें आ सकती हैं। कोई तीसरा बंदा आपकी टांग खींचेगा और आपके बारे में आपके उसको वो ज़हनी तौर पे आपके ख़िलाफ़ करेगा। चौथा, कोई आप की वजह से अगला बंदा आपको ब्लॉक कर देगा, इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगे। तो ये इस किस्म की मिली जुली कैफियत होगी जिसमें मियाँ बीवी का आपस में ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, होते रहते हैं। वो कहते हैं भांडे हों तो खड़कन ना, तो मियाँ बीवी हों तो लड़ाई ना हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स आवर सोसाइटी। तो ज़रा थोड़ा सा अपना एक पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर ले, सुन ले, ठीक है। मैंने एक कोर्स किया था निपा में पर्सनल मैनेजमेंट, तो कहते हैं कामयाब बंदा वो है जो गुड लिसनर हो, जिसको सुनने की आदत हो, वो ही हमेशा आगे रहे। तो इसलिए सुन लीजिएगा अपने स्पाउस की। अच्छा, उसके बाद आपका जब चौथा और पांचवा घर 8वें घर में, ठीक है, मून और मार्स। विर्गो, बी केयरफुल, 8वां घर बुरा है, चोट लग सकती है, कोई सीरियस जख्म आ सकता है, कोई सीरियस डैमेज हो सकता है, डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है, आपका पर्स को छीन सकता है, आपके पैसे गुम सकते हैं, आपके मोबाइल रख के भूल जाएंगे या मोबाइल स्नैच कर लेगा, या कोई कह लें कि आप बैंक जाएंगे तो बैंक में आपका चेक बाउंस बैक हो जाएगा। तो 4 और 5 को जितना, और अच्छा फिर उसने खुदा के लिए पुलिस के साथ बिल्कुल नहीं उलझना आपने, ठीक है। 8वां घर ये होता है चोट लगने का। अब कोल्हे पे चोट लगेगी, अगर खुदा न खास्ता लगी तो कोल्हा। मोटरसाइकिलिस्ट वालों को तो मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ड्राइविंग में, क्योंकि मेरा पिछले हफ्ते हॉस्पिटल में वक्त गुजरा, सारी रात मैं वहाँ हॉस्पिटल रहा अपने उस अरसल के साथ, ठीक है। तो यकीन करो हर 2 मिनट बाद एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा था, हर 2 मिनट, और इतनी बुरी चोटें लगी हुई थी, इतनी बुरी चोटें लगी हुई थी, यू कांट इमेजिन। ऐसे ये बाइक्स वाले नहीं ध्यान करते, ठीक है। तो ये जितना मुतात हो जाए बेहतर है। और फिर बिल्कुल छठा जब 6 तारीख आएगी ना तो आप जैनी, अच्छा ये कोई ना कोई जब मसला खुदा न खास्ता हुआ ना, उसके बाद ये बड़ा इबादत की तरफ जाएंगे, शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, कोई सदका खैरात करेंगे,
किसी गरीब को जाके कुछ चीज़ देते नज़र आ रहे हैं और कहेंगे अल्लाह ताला तूने मुझे मुसीबत से दूर किया है, लिहाजा मैं ये आप अल्लाह के नाम पे ये किसी को राशन लेके दे देंगे, कोई फलाई काम करेंगे, इनको उस दिन कोई ना कोई अल्लाह ताला नवाजेगा भी। इनका कोई मजहबी सफ़र नज़र आ रहा है, कुछ शराइन पे जाते नज़र आ रहे हैं और लोगों की मदद करते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की तलबा है वहाँ पे यार, वहाँ पे ये लोग बड़ा यानी कि इतवार को ना ये इकट्ठे होके ना ये लोगों को कहते हैं तबलीग करते नज़र आएंगे। ठीक है। और आपको पता है जब पाकिस्तान से बाहर बंदा जाता है ना तो वहाँ पे वो ज़्यादा मुसलमान होता है, जबकि अपने मुल्क में आके वो सबसे ज़्यादा वायलेशन वो अपने मुल्क में करता है और सबसे ज़्यादा ओबीडियंट दूसरे मुल्क में होता है। ऐसे ही है। तो ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज होके काम करेंगे। ठीक है। सो विरगो का ये हफ्ता मिला जुला ख्याल कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे, ख़ास तौर पे 4 और 5 को। बिल्कुल जी। मतलब अब आप मुझे मेरे स्टार के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए जो लिब्रा है। आपका तो स्टार अच्छा है, 5वां घर है। पहले इस सैर पे कल आपका तो खैर नहीं सैर पे, लेकिन बाहर निकली ज़रूर होंगी इतवार को। आपका कोई ऐसा बनेगा जहाँ पे आप सफ़र करती नज़र आएंगी। ठीक है। ठीक है। और पीर भी कंटिन्यूटी रहेगी और वो कोई जिसे कहते हैं ना 5वां घर जो है ना औलाद का है, दोस्तों का है, ठीक है, मजमूई दानिशमंदी का है, आला तलीम का है, ठीक है, सैर व तफरीह का है, ठीक है, खेल कूद का है। अच्छा ये फर्स्ट कंसेप्शन का भी हो, यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इनको। अच्छा फिर मौज मस्ती का भी दिन है। ठीक है। ये 5वां घर और दोस्त बनाने, कोई नया दोस्त बनेगा आपका। ठीक है। और स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मून है तो इंडोर स्पोर्ट्स पे आप काफ़ी। और फिर आपको उस दिन एक और चीज़ सर पर सवार होगी, पैसे जमा करो, किसी से पैसे आने चाहिए। और वो लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो कोई ना जुआ सट्टा या उस तरफ नामी बॉन्ड की तरफ जाएंगे ताकि पैसे आ जाए। ठीक है। तो वो भी हो जाएंगे। अच्छा वो लोग जो थोड़े से दिल फेंक होते हैं ना वो अपना कोई ना कोई इश्क लड़ाएंगे। ठीक है। और अपने उनके साथ मौज मस्ती और उस पर खूब पैसे खर्च करेंगे। ठीक है। और दोस्तों के साथ तफरीह पे जाते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। बच्चों के साथ तफरीह पे जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका अच्छा वो लोग अब क्लब वगैरह खुल जाएंगे तो वो जो हायर सोसाइटी में होते हैं वो कुछ ऐसे फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे डांसेस वगैरह भी करेंगे। ठीक है। और वो करेंगे क्योंकि कैटेगरी वो भी होती है ना, क्योंकि हम तो हर कैटेगरी को देखें ना, एक हाई एलीट क्लास, एक फिर एलीट, फिर उसके बाद आम क्लास, फिर उसके बाद दरमियानी क्लास, लोअर क्लास और बिल्कुल गरीब। तो ये हमने उन सबको लेके चलना होता है। तो ये एलीट क्लास डांस करती नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा और फिर काफ़ी ये अपने ना उनसे लुटते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद मून इनके छठे घर में है और नेगेटिव वहाँ पे बैठा है पाइसेस में। तो बहुत अपनी सर्विस मैटर में बहुत मुतात रहना है। ठीक है। अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल करना है। ठीक है। अगर आप ज़रा भी कोई बीमार होते हैं ना तो बराए मेहरबानी आप अपने आप को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। और अपने टाइम पे पहुँचे दफ्तर, काम को अपना ख़त्म करें। ठीक है। आपका जो बॉस होगा ना उसकी जली कटी आपको सुननी पड़ेगी, वो आप पे असाइनमेंट लाद देगा और इतना काम देगा कि आपको होश ही नहीं आएगी। तो ये 3 दिन आपको वो, क्योंकि आप 3 छुट्टियां करके आए हैं ना, तो जब बॉस होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा हम 3 दिन की कसर भी कटिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको शाम तक बैठना पड़ेगा, शाम तक। ठीक है। और फिर फैमिली में भी कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। अपना जख्म का ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा कोई पंगा नहीं लेना जिसमें आपको थाना कचहरी में जाना पड़ जाए। ठीक है। तो इसका ख्याल करना है। और फिर मून आपके 7वें घर में 4 और 5 मार्च के साथ है। ठीक है। तो जो आपका स्पाउस है ना उसकी सेहत का बहुत ख्याल करना। उसका कोई मैदे का मसला हो सकता है, उसकी मैदे की सर्जरी आ सकती है। ठीक है। या कोई ड्रिप लग सकती है। तो अपने या उसको कोई एक्सीडेंट उसका हो सकता है स्पाउस का। ठीक है। या उसको कोई आग के साथ झुलस जाना या कोई इस किस्म के काम आ सकता है। और पार्टनरशिप में आपने कोई उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसे डूब जाएंगे। सही। किसी किस्म का नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च नहीं करना, ना कर्जा देना ना कर्जा लेना, ना किसी को पैसे देंगे वापस नहीं मिलेंगे, पैसे मिल किसी को लेने जाएंगे तो उससे पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल तो बहुत मुताहत होकर चलानी पड़ेगी, ड्राइविंग बहुत मुताहत होकर, नहीं तो कमर पे बैकबोन पे चोट लग सकती है। ठीक है। अगर छठा घर का बड़ा आगे 6 तारीख को 8वें घर में मून बड़ा अच्छा, प्रॉपर्टी सेल इनकी अच्छी हो जाएगी, इनको कोई स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, ये कोई वीज़ा लग जाएगा, या कोई जायदाद का मसला हल हो जाएगा, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा हफ्ता इनका गुजरेगा। सो लिब्रा, ओवरऑल वीक आपका बहुत अच्छा है जी। अजमल साहब, अब हमें कुछ स्कॉर्पियो के बारे में भी बताइए। हाँ, स्कॉर्पियो का ये हफ्ता टिकी सा है। चौथा घर इनका मून है, तो चौथा घर हमेशा वालदा का घर भी कहा जाता है। ठीक है। और वो चीज़ें जो इंसानी दुनियावी ज़िंदगी को राहत पहुँचाने वाली चीज़ें थी उनको भी डील करता है। ठीक है। कारें, गाड़ियाँ, ज़मीन जायदाद, घर, मकान, असासे, ये प्रॉपर्टी का भी घर है। ठीक है। ठीक है ना। फिर मिडिल एजुकेशन भी यहाँ से देखी जाती है। ठीक है। और घर के सुख और चेस्ट के प्रॉब्लम भी इसी घर से देखी सही। ठीक है। मैं लोगों को थोड़ा सा साथ साथ ना एस्ट्रोलॉजी से भी सिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ना जब आप ट्रांजिट का देखते हैं ना तो फिर हम ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि वो जो ज़मीन से निकलती हुई शाएँ ना जी, वो उनको भी चौथे घर से पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसका कारोबार इनका बड़ा इन होगा, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर क्रॉप तो बहुत अच्छा रेट चलेगा। अच्छा। बहुत अच्छा, उनको वहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। और जो नई फसल लगा रहे हैं ना तो उनको भी बड़ा अच्छा बारिश होगी, पानी, यानी कि उसकी फसल की उनको बड़ी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और वो लोग जो ज्वेलरी का कारोबार, नगीनों का कारोबार करते हैं, उनकी बहुत सेल होगी। ठीक है। बहुत सेल होगी और उनको आर्डर मिलेंगे काफ़ी जेवरात के, ये यानी कि तो ये चीज़ उनका स्टार्ट अच्छा होगा। लेकिन 1, 2 और 3 सितंबर को 5वें घर में पाइसेस है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के बारे में परेशान नज़र आते हैं आप। ठीक है। बच्चों की तरबियत पे और बच्चों को कह लें कि उनकी एजुकेशन के बारे में वरीड हैं। ठीक है। अगर वो सैर सपाटे पे भी जाए, बच्चों के साथ जाते हैं ना, तो रास्ते में बच्चों के साथ उलझ देंगे, उनको डांटते डपते रहेंगे, ये तो पढ़ाई ऐसी है। अव्वल तो उनको टरखा देंगे, सफ़र उनको नहीं सही तरीके से होगा। लेकिन अगर सफ़र पे गए भी ना तो क्रिटिकल माहौल रहेगा, फिर बच्चे भी इनके साथ थोड़ा सा उलझेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये ना इस दिन आपने कोई जुआ, सिट्टा, लॉटरी वाला कोई काम नहीं करना। ठीक है। ठीक है। ये तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। वो उस पर भी आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बोर दिल नहीं लगेगा काफ़ी पहले ना। अच्छा, ये कई नए बंदे से इश्क भी लड़ाएंगे तो उसमें भी वो तलखी सी होगी। ठीक है। तलखी सी हो जाएगी। अच्छा, कोई फिल्म देखने जाएंगे, सिनेमा जाएंगे या थिएटर जाएंगे या कोई होटल जाएंगे तो बड़े शौक से जाएंगे, लेकिन वहाँ से आगे से मायूस होकर बाहर आएंगे। ठीक है। ठीक है ना। फिल्म अगर देखने गए हैं तो फिल्म बोर होगी बड़ी। खाना खाने गए हैं तो खाना आगे से इतना मज़ेदार नहीं होगा। ठीक है। और फिर ये वॉन्डरिंग पोजीशन नहीं होती, अननेसेसरी घूमना फिरना ये रहेगा अपने उसके साथ भी, जो आप जिसके साथ आपका इश्क चल रहा है तो वो आपको खर्चे बहुत कराएगा। ठीक है। कभी आप उसको कोई चीज़, और शाम को आपकी जेब बिल्कुल बैंक बैलेंस ज़ीरो हुआ होगा। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ इनकी आएगी। फिर छठा घर में आपका 4 और 5 तारीख को छठे घर में मार्स भी है, मून भी है। अब छठा घर और 8वां और 12वें घर में जब कोई बात आती है तो बंदे को वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपकी ना कह लें कि कुछ बुरी सी खबर मिल सकती है। ठीक है। कोई बीमारी आ सकती है क्योंकि मार्स के साथ जब मून बैठा है वो भी छठे घर में नेगेटिव। ठीक है। तो बड़ा अग्रेशन होगा, बड़ा जज्बाती होंगे, गुस्सा होएगा, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा। मसलन अगर बॉस ने कोई बात की तो यहाँ तक जाएंगे कि बॉस को खरी खरी सुना दें। ठीक है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग इतने गुस्से में कि हाथ भी उठा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपना गुस्सा बहुत, और फिर ये ना अपना कोई ज़ख्म को ताज़ा कर लेंगे।
कोई ऐसा चीज़ करेंगे जिससे इनको हॉस्पिटल जाना पड़ सके। ठीक है, कोई चोट लगवा लेंगे तो उनके वजह से जाना पड़ेगा। इनके जो हासदीन है ना वो खूब इनकी अंडर कारपेटिंग, इनकी टांगें खींचेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर वो कर्जा लेना जिसको दिया होगा या लेना होगा, वो लेने वाला आपके सर पे सवार होगा। ठीक है। उस पर वो काफ़ी तंग करेगा आपको, पर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो उससे से भी लड़ पड़ेंगे। सही। ठीक है। और इनकी जो ना, अच्छा उस दिन कोई फैसला ना करवाएं कोर्ट कचहरी का। ठीक है। ठीक है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग पे फ्लैशबैक बहुत चले गुस्से में, तो चोट लगने का अंदेशा है। ठीक है। ठीक है। और चोट भी इनकी पेट के हिस्से में या कमर के हिस्से में, या कोई अपेंडिसाइट फट जाएगी। ठीक है। ठीक है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। कोई ना कोई सर्जरी भी हो सकती है। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, मैदा खराब हो गया, हाँ, वो प्रेग्नेंट खवातीन दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। हाँ, अगर उनकी प्रेगनेंसी या अगर डिलीवरी है ना, तो ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे ऑपरेशन की भी हो और बच्चे की नर्सरी भी हो। ठीक है। ठीक है। और बच्चे उस दिन जो भी पैदा होंगे सर्जरी से पैदा होंगे। ठीक है। ये मैं आप बेशक चेक कर लीजिएगा कि 4 और ये जो दिन है ना, 4 और 5 को जितनी डिलीवरीज होंगी ना वो सी सेक्शन से होंगे या बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी हो, बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। या मिस कैरेजेस या अबॉर्शंस वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये इस किस्म के बिल्ली की घूम जाएगी तो टकरे मारते फिरेंगे। ठीक है। और फिर अच्छा, नौकरी अगर आपको शो का नोटिस मिला हुआ है और उस दिन आपकी पर्सनल ले रही हैं तो कोशिश करें डेट ले लें कोई बहाना करके, नहीं तो वो उस दिन फैसला आपके हक में नहीं होगा। लिहाजा वो एक आपने मुताद रहना है। अच्छा, ये जो 4-5 के बाद जो छठा दिन है ना इतवार को, ये इनका कह लें कि इनका स्पॉस इनके साथ वारी वारी जाएगा, बहुत ख्याल रखेगा इनका स्पॉस, इनको अच्छे खाने खिलाएगा, इनकी ख्याल करेगा इनका, और जिनके रोमांस चल रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा, बड़ा यानी कहने कि एक सुकून की लहर होगी उस दिन। और इनका पार्टनर जो शराकतदारी में भी बड़ा फ़ायदा होगा। पूरा हफ्ता जो इन्होंने मेहनत की है उस दिन उसका रिजल्ट मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ हिसाब करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और जिनके लव अफेयर उस दिन इनकी शादी फाइनल होती नज़र आ रही है। ठीक है ना। तो ये डेटें तय हो गई या कोई मंगनी होती नज़र आ रही है। तो ये इस किस्म का कोई माहौल होगा जिसपे इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और शाम को सोएंगे बड़ा अच्छा सोएंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी, रिलैक्स होंगे। जी, एक बार हमें कुछ सैजिटेरियस के बारे में भी बताइए। सैजिटेरियस का ये स्टार्ट बड़ा अच्छा होगा क्योंकि तीसरे घर में मून है इनका और क्यूरियस में है, तो ये बड़ी बहन के साथ इनकी बड़ी इंटरेक्शन होगी। ठीक है। बड़ा अब यहाँ बड़ी बेटी, ठीक है, यहाँ वालदा कह लें, तो उनके साथ ये इनका बड़ा गपशप होगी। फिर ये हमसायों के साथ भी इनकी बड़ी गपशप होगी उस दिन। ठीक है। उनका बड़ा ख्याल करेंगे, उनकी तरफ विज़िट करेंगे, हमसाए की तरफ विज़िट करेंगे, रिश्तेदारों के अमूर पे गुफ्तगू होगी, वो भी इनका बड़ा ख्याल करेंगे। अच्छा, वो लोग जिनके इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं या ख़तो किताबत वाले, ये लोग बड़े इन होंगे। एंकर हजरात बड़े बोलेंगे, कालम नगार और जो अपना बोलने वाले गुफ्तगार जो कहते हैं ना गुफ्तार, वो सिंगर, ये बहुत कमाल दिन होगा। बड़ा अच्छा गाएंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे। उस दिन देखना शाम को अगर कोई एंकर सैजिटेरियस हुआ ना, क्या प्यारा बोलेगा मीठी मीठी आवाज़ में, और उसके प्रोग्राम की रैंकिंग बड़ी है, और उसका अगर कालम छपता है ना उसकी बड़ी उसको वाह होगी इसकी ना। तो वो उनके साथ बड़ा अच्छा, और इनको इनकी बातचीत को बड़ा सराहा जाएगा। ठीक है। तो फिर अगले दिन मून इनका चौथे 1, 2 और 3 को ना सितंबर को मून चौथे घर में नेगेटिव है। ठीक है। तो उदासी का दौरा पड़ेगा। ठीक है। वालदा की सेहत इनको थोड़ी सी, वालदा के बारे में परेशान रहेंगे। अच्छा, वो चीज़ जो ज़मीन से निकलती है उसको देखिएगा, उसको ईजी ना लीजिए। पेरिशेबल कोई चीज़ होगी, ये मंगवा लेंगे, आगे कोई बिकेगी नहीं तो वो
ज़ाया हो जाएगी। तो इस किस्म का कोई लॉसेस आपको नज़र आता है जिस पे आप काफ़ी कह लें कि तंग होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। ठीक है। और इस किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम जो है ना वो रहेगा। ठीक है। अब आ गया 4 और 5 को मून और मार्स इनका 5वें घर में, ठीक है। तो ये कोई सफ़र करते नज़र आ रहे हैं और बड़ी रैश ड्राइविंग करते नज़र आ रहे हैं, बड़े गुस्से में, रास्ते में जगह जगह रोक के लड़ाइयाँ करेंगे। ठीक है। जब किसी के साथ गाली मतलब ट्रैफिक फंसे तो उसको बाहर निकल के गाली निकाल देंगे। ठीक है। पुलिस वाले रोकेंगे तो उसको कहेंगे तुम क्यों रोका मुझे, मोटरवे पे ये उलझ जाएंगे। ठीक है। फिर टिका के बड़ा चलान लेके ना फिर ठंडे होके बैठ जाएंगे। और मोटरसाइकिलिस्ट वाले निकलेंगे सैर करने के लिए और वहाँ पे वन व्हीलिंग करते हुए ना बुरी तरह चोट खाएंगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना। लिहाजा वो जो अपना रिक्रिएशन का सत्यानाश होने का चांसेस है। ठीक है। बच्चों के पीछे भागेंगे। ठीक है। बच्चों को भी बच्चों पे शॉट करते नजर आ रहे हैं, ये बच्चों पे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अच्छा ये जिनके साथ अफेयर चल रहा है उनके पे भी चढ़ाई करेंगे उस दिन, बड़ा गुस्सा आएगा और उसको खूब गली चटी के ना आ जाएंगे वापस। ठीक है। और बाद में फिर सोच में पड़े मैंने किया क्या। तो इसी तरह सेजिटेरियस 7वां आपके 6ठे घर में 6 तारीख को आपका सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है। आप बड़े सुकून से सारा दिन रेस्ट करेंगे, आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है। जितना आप ये 3-4 दिन आपके बुरे गुजरे उतने ही अच्छे गुजरेंगे और फिर ये सुकून से सोएंगे। ठीक है। तो ये एंड इनका हफ्ते का बहुत अच्छा होगा जी। अब हमें कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट बहुत अच्छा। ठीक है। बहुत इनका क्योंकि दूसरे घर में मून है तो दूसरा घर आपको पता दौलत का भी घर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है। अच्छा वो लोग जो एग्रीकल्चर लैंड उनकी तरफ से पैसे आते नज़र आ रहे हैं, या लैंड बिकेगी या उनकी जो अजनास है ना वो बहुत अच्छी बिक जाएगी, जिससे उनको बड़ा पैसा आ जाएगा, कोई नई गाड़ी खरीद लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अपने यानी कि अपने कह रहे हैं कि माशी और कानूनी तौर पर ना दूसरों की मदद करते हुए बड़ा उठान सी आएगी, इनके रुके हुए पैसे निकल आएंगे। ठीक है। अच्छा फिर ठोस प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ना, ठोस प्रॉपर्टी वो खरीदते नजर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ बेचते नजर आ रहे हैं और इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई प्लाट बेच दिया या कोई अपना जायदाद बेची या माल मवेशी ढोर डंगर बड़े जानवर कोई घर में रखे तो जिम्मेदार उनकी बड़ी सेल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। और खूब टिका के बिकेंगे वो, जिससे वो काफ़ी इनको पैसा मिलेगा। सही। लेन देन में बड़ा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा फिर जो कह रहे हैं कि ससुराल वालों की तरफ विजिट होगा, वहाँ पे इनको बड़ी पजीराई मिलेगी, इनको इज्जत मिलेगी। ठीक है। ठीक है। और काफ़ी बेहतरी होगी। और फिर मून इनके पहले दूसरे तीसरे घर में आ जाएगा तो वहाँ पे ये थोड़ा सा इनको कह रहे टफ टाइम मिलता नज़र आ रहा है। तीसरा घर आपको पता है बहन भाइयों का है जी, हमसायों का है, रिश्तेदारों का है। ठीक है। तो वहाँ पे इनके थोड़े से प्रॉब्लम उठते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और वहाँ पे बिजली से नहीं खेलना, इलेक्ट्रॉनिक के जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई एसी ख़राब हो गया, एसी आपकी एलसीडी ख़राब होगी। ठीक है। इस किस्म के मसाइल दिन में जिस पे आप थोड़ा सा ना इरिटेट होंगे। ठीक है। वो होंगे। अच्छा फिर आपने कोई कार या मशीनरी खरीदी है तो वो घर आएंगे तो पता चला मशीनरी चल नहीं रही, उससे अपसेट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो अक्सर जो है ना, अच्छा किसी बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी बहस हो जाएगी जिनसे वो काफ़ी बदमज़गी सी होगी। ठीक है। अच्छा जो कॉलम नगार है, एंकर हज़रात है, तो ये गुफ्तगू इनकी कंट्रोवर्शियल होगी। ठीक है। अक्सर आपने शाम को देखा होगा ना कि कई एंकर ऐसे होते हैं जो लोगों को लड़ा के मज़े ले रहे होते हैं, उनकी रेटिंग बड़ी चढ़ती है, वो उस दिन ये मज़े लेने की कोशिश करेंगे, उल्टा उन पे पड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो एंकर हज़रात बड़ा मुतात रहिएगा, इस दिन 3 दिन आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है। और इनकी बातें कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। ठीक है। जिससे इनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है और इन पे पाबंदी भी लग सकती है। ठीक है। कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे इनको काफ़ी कह रहे हैं कि इनको बोलेंगे। अच्छा फिर चौथा घर है इनका
मार्स और मून चौथे घर में। अच्छा, वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनके हार्ट के मसले हैं, वो बहुत मुताद रहें। ठीक है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी। अच्छा, जिनकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी होनी, वो वजन होते नज़र आ रही है। ठीक है, डॉक्टर कहेगा नहीं इन डेटों में आपका होगी इनकी ओपन हार्ट सर्जरी। यहाँ कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ कोई इस किस्म का प्रॉब्लम जिनको पहले प्रॉब्लम है, तो कोई गुस्सा नहीं करना, कोई ऐसा अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना। अच्छा, घी वाली चीज़ें लोग बदपरहेज़ी कर लेते हैं, एक तो गुस्सा आ रहा होता है, ऊपर से पाए खा लेते हैं, फिर वो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, नींद भी आती है, तो फिर वो अपने आप को जगाने की कोशिश करते हैं। ये मैं बात माम को सुना रहा हूँ, अभी पाए खा के आ रही है और ऊँग रही थी। तो इस किस्म की कोई आपने चर्बी वाली चीज़ें नहीं खानी, कोई कुछ नहीं करनी, वो आपको स्ट्रेस में ले आएगी। ठीक है। और जो इनका जो वीकेंड है, ये किसी तफरी मकाम पे जाते नजर आते हैं, खूब उल्ला पुल्ला इंजॉय करते हैं, बड़ा, यानी कि कैप्रिकॉर्न का वीकेंड एक्सीलेंट। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने जी। अकमल साहब, अब हमें कुछ एक्वेरियस के बारे में बताइए। एक्वेरियस का भी बड़ा अच्छा स्टार्ट है अपना, यानी कि कह लें कि ये अपनी शख्सियत पे काम करते नज़र आ रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए काम करते हैं, अपने नॉलेज को इजाफा करते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते, कंसल्टेंसी देते, लोगों को नसीहतें करते नज़र आएंगे। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 31 का दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो 1, 2 और 3, तो इनके पैसे कहीं ना कहीं इनको तनख्वाह लेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चेक पे ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, यहाँ कोई वहाँ पे ट्रेड में जाएगा तो चेक वापस आ जाएगा। तो इस किस्म के छोटे छोटे इनको एक्ट जो होंगे ना, वो जिससे थोड़े से इनको इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ें इनको तंग करेंगी, जिससे ये काफ़ी पैनिक होंगे और काफ़ी खौफजदा होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इनका जो 4 और 5 क्यूरियस, आपने वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग, बहन भाइयों के साथ पंगा हो जाएगा, और फिर आप शाउट करेंगे, गुस्सा आएगा, शाउट इतना करेंगे कि जिससे गला बैठ जाएगा। ठीक है। गला खराब होगा। सिंगर हजरात जो है ना, वो जो गाना चीख चीख के गाते हैं, ठीक है, वो उनके गलों में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है। अच्छा, बाहर से कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे ना इनके टॉन्सल्स का, अच्छा, वो लोग जो उनके टॉन्सल का ऑपरेशन होता नज़र आता है। ठीक है। और अगर मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो कंधे पे चोट, जैसे मेरे कंधे पे चोट लगी ना, इस तरह चोट लगती नज़र आएगी। अल्लाह ना करे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एहतियात आपको ये इस इल्म का यही फ़ायदा है कि अपना, और मैं एक दिन अपने आप को इग्नोर किया और चोट लग गई, मुझे पता था मेरे चोट लगनी है, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था। ठीक है। और उस दिन मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी। तो ये देखो, ये अल्लाह ताला की एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये चीज़ें हो के रहनी। एक कमेंट्स दिए हुए थे नीचे, तो कहते हैं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर, आपको नहीं पता था कि चोट लगनी है। मैं उनको जवाब दूँ कि ये अगर मुझे पता होता या यहाँ मेरे चोट लगनी है, तो मैं फिर, यही तो इस चीज़ का कमाल है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी डेस्टिनी या किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जो होना है वो हो के रहना है। हाँ, आपको ये मैं प्रिकॉशंसली ये बता सकता हूँ कि आप यानी कि ये होगा तो सदकात कर दें। और उस दिन मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, मैं बार बार करूँ, अगर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी होती तो मैं शायद इससे भी बच जाता। तो इसलिए ना, ये जो चीज़ किस्मत में होती है होके रहनी। तो इसलिए ना एक्वेरियन अपनी गाड़ी और ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में बहुत मुताहत रहे, जितना मुताहत रहेंगे बेहतर है। अच्छा, वो टेलीफोन कर रही होंगी, इस तरह छुरी पकड़ी होगी ना, तो ऐसे खुरकते अपना टक लगा लेंगी, गर्दन पे लगा लेंगी। ठीक है, कोई सुई मार लेंगी। ठीक है। या कोई ऐसी बात करेंगी, चीख के बोलेंगे जिससे गला बैठ जाए। ठीक है। इस किस्म का मोड़ नज़र आ रहा है। और 6 को ना इतवार है। ठीक है। तो ये इनका जो वीकेंड है बहुत सुकून से होगा, अपनी वालदा के साथ वक्त गुजरता नज़र आ रहा है, और वालदा की खिदमत करते नज़र आ रहे हैं, वालदा की दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और वालदा इनको बड़ी महंगी सी चीज़ खरीद के देंगी, या कोई अच्छा सा ब्रांड का सूट लेके देंगी। ठीक है। या कोई इनको कोई गिफ्ट करेंगी, ज्वेलरी, या कोई, यानी कि
उसे माँ को मस्का लगाइएगा, पैसे मिलने, माँ से पैसे मिल जाएंगे, या कोई ट्रंक खोलेंगी अंदर से कोई चीज़ निकाल के कीमती सी, ला बेटा मेरा दिल कर रहा था ये मैं तुम्हें दे दूँ, ये तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी मैं तुम्हें दे दूँ, ठीक है ना। इस किस्म का गिफ्ट आपको मिलता वालदा के नज़र आता है, ठीक है। और बड़ी अच्छी नींद आएगी, बड़ा सुकून होगा और वीकेंड बहुत अच्छा होगा आपका। ये जैसे आप स्पाइसेस के बारे में भी बताइए। स्पाइसेस का 12वें घर में मून स्टार्ट होगा तो बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। अपने कमरे की रेनोवेशन पे काम करेंगे, अपने ये ख़वातीन ख़ास तौर पे पाँव के मेडिक्योर पैडिक्योर नहीं होता उस पर काम करती नज़र आ रही हैं, और बड़ा पुरस्कून दिन होगा स्पाइसेस का, बड़ा अच्छा दिन होगा। हाँ अलबत्ता 1, 2 और 3 ये इनको ज़रा केयरफुल रहना, जज्बाती होंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन होंगे, कोई काम रुकता हुआ नज़र आएगा, ऐसे दिल उदास हो जाएगा, ठीक है। उदास होके तो फिर ये काफ़ी वो कहते हैं टेढ़ी टाल है नहीं, तो वो होगा, गुलूमी से होंगे। अच्छा वो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि फ्लैशबैक में पीछे जाएंगे पास्ट में, और पास्ट में वो जाके वो जो नेगेटिव बातें होंगी दिल दुखाने वाली बातें, तो अशफाक अहमद अपनी किताब में लिखते कभी पास्ट में मत जाए नहीं तो आपके सेल वीक होंगे, ठीक है। तो ये उसने अपने सेल वीक करते नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई तस्वीरें खोल के बैठ जाएंगे पुरानी किसी, उसको देख देख के रोना शुरू कर देंगे, तो इस किस्म का मोड होगा इनका। अच्छा 2 तारीख 4 और 5 को मार्स इनके दूसरे घर में, गुस्सा इन पे, गुस्से से शाउट करेंगे, ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, और फिर हार्श लैंग्वेज यूज करते नजर आ रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जिससे अगले बंदे की दिल उजारी होगी, ठीक है, जैसे गालियां नहीं निकालनी, ठीक है, उस तरह। अच्छा फिर इनके दांत की उस दिन सर्जरी होती नजर आ रही, ठीक है, कोई दांत का मसला आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दांत निकाल देगा, टांके लगेंगे, या मुंह पे चोट, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं या गाड़ी पे बैठे हैं, एकदम ब्रेक मारी, मुंह जाके लगा, ठीक है ना, नाक पे चोट लग गई, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इस किस्म का है कि क्योंकि ये वो चोटें होंगी जो आपकी हेस्टनेस की वजह से, जो रैश डिसीजन, भाग एकदम रिएक्ट करना, एकदम गुस्से में आ जाना, उस वजह से ये चोट लगेगी, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को इनका बहुत पुरस्कून दिन होगा। अच्छा 6 को ही अपने बहन भाइयों हमसायों के साथ कोई ऐसी गेट टुगेदर होती है जिसके साथ ये बड़े खुश होंगे, मिलजुल के बैठेंगे। अच्छा यहाँ बहन भाइयों के साथ सफ़र करेंगे, यहाँ बहन भाइयों के साथ जाके शॉपिंग करेंगे, ठीक है, और महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। किसी शादी के मोड में होंगे, उसके कपड़ों के आर्डर देंगे, ज्वेलरी का आर्डर देंगे, यहाँ कोई किसी ऐसी चीज़ की आर्डर देंगे जिस पे पैसे काफ़ी खर्च होंगे, और सारे मिलजुल के फैसला करेंगे। उसके अलावा सिंगर हजरात, एंकर हजरात, ये बड़ा पुरस्कून माहौल में अपनी बातें करेंगे, कॉलम नगार इनकी बड़ी अच्छी रेटिंग आएगी, ठीक है। और वो लोग जिनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और कोई नई चीज़ को वो उस दिन इतवार वाले दिन बैठ के भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। तो ओवरऑल माम स्पाइसेस का भी अच्छा। तो ये हफ्ता जो मैं माम बताना चाह रहा हूँ उसको रिव्यू कर दूँ सबके लिए कि ये हफ्ता जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ठीक है, जिसमें मार्च नेगेटिव है और थोड़ा गुस्सा आता है आपका, ठीक है, बड़ा गुस्सा आता है। और इस दिनों में एक तो बारिशें हो रही होती हैं, ऊपर से स्लिपरी, ऊपर से आपका दिमाग गुस्से से भरा हुआ, ऊपर से फिर आप फ्लैशबैक, ठीक है। तो खुदा के लिए मोटरसाइकिल पे अच्छा अगर आपने कोई देखना है ना कि इबरत का निशान बनना है ना, तो किसी दिन आप जिना हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, या वो दूसरा हॉस्पिटल जो है म्यो हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में 2-3 घंटे जाके बैठ जाएं, ठीक है, और फिर देखें कि वहाँ पे हर 1 मिनट बाद मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है, ऐसे ही, और बुरी तरह पिटा आ रहा, किसी का सर उड़ गया है, किसी का कंधा उड़ गया, किसी का गोटा उड़ गया, किसी का, और फिर अच्छा फिर भी ये चीज़ें देख के वो मोटरसाइकिल सवार जो हैं या गाड़ियाँ वाले, हमारा लाहौर इज़ द वर्स्ट इन ट्रैफिक,
बिल्कुल ऐसे। वो हमारे एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनसे बात हुई, यूसुफ कमाल साहब, ठीक है। तो इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मुझे कहते हैं अजमल साहब आपके इर्द गिर्द 9 बाइक आप गाड़ी पे जा रहे हैं ना, वो सीनियर सिटीजन है, कहते 9 मोटरसाइकिलें आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं जो काज ऑफ एक्सीडेंट बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, आपने 2 बच्चे आगे बिठाए हैं, बीवी बिठाई है, बीच में एक बच्चा भी बिठाया है और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और फिर आप मुकाबला कर रहे हैं फर्स्ट रो में, ऐसे ही है, या सेकंड रो में। खुदा के बंदे, खुद तुम मरना मरो, अपने बच्चों को तो ना मरवाओ। उसको तो एक साइड पे मोटरसाइकिल चलाओ। उस दिन मैं तो गाड़ी स्लो करता हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ यार अपने पे नहीं रहम खाना, इन बच्चों पे रहम खा लो। बिल्कुल ऐसे ही, ये मैं कह देता होता हूँ उसको, अच्छी बात है। ठीक है ना। तो वो ये चीज़ें इसमें फिर हमारा कसूर नहीं है, इस कसूर सारा ट्रैफिक पुलिस का है, वार्डन का है, वार्डन के ऑफिसर्स का जो कमरों में बैठे बाहर नहीं। मैंने आज तक एसएसपी डीआईजी ट्रैफिक को कभी, या उनके डीएसपी को कभी ट्रैफिक चेक करते नहीं देखा। मैं लाहौर गुजरता हूँ और दे आर सिटिंग इन दी, दे आर प्लेइंग दी लाइव्स ऑफ। मेरा भाई की जो डेथ हुई थी ये इन्हीं की वजह से हुई। मोटरसाइकिलिस्ट आगे आ गया, उसने ब्रेक वो रोल डाउन करते गए। तो ये जब इनका कोई इस तरह कोई होगा तो फिर ये निकलेंगे बाहर। ये इन लोगों ने लोगों की ज़िंदगी को मारने का ठेका लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस वालों से भी, और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक डीआईजी या आईजी, खुदा के लिए इनको बाहर निकालें। ये कमरों में घुसे बैठे हैं, निकलते ही नहीं बाहर। और तरबियत किसने देनी है इन लोगों को, किसने चलाना है कि भाई बाबा तुम लेफ़्ट चलो, तुम ये चलो। मुझे याद पड़ता जब हम छोटे होते थे ना, तो लाइन भी क्रॉस कर लेते थे ना, तो पुलिस वाला आके ना कहते थे गाड़ी साइड पे करो, चलान कर देते थे। ठीक है, और ये अपने जानू को मैसेज दे रहे होते बैठे। आज हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा था और स्पेसिफिकली हमारी यह डिस्कशन एक्सीडेंट्स और बाइक्स के ऊपर दी हुई है, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं अजमल साहब ने आज हमें बताई है। आप हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहिए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का पता चलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।